मुंजिया, इस राक्षस के बारे में आप सब ने सुना होगा। महाराष्ट्र में तो इसके बारे में सब जानते हैं और मराठी में इसको मुझा भी कहा जाता है। मुंजिया एक ब्रह्म राक्षस होता है। कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे का मुंडन के बाद 13-14 दिन के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो मुझा का रूप ले लेता है। मुंजिया कोई आम राक्षस नहीं है। ये बेहद क्रूर और बेहद शक्तिशाली राक्षस होता है। इसके अंदर घृणा और ईर्ष्या पूरी तरीके से हावी होती है। ये नॉर्मली गेट पे नॉक कर दिया, यहां वहां चलकर थोड़ी सी आवाजें निकालकर ये लोगों को डरा दिया और बस हो गया। इस टाइप का राक्षस नहीं है। जैसे कि मेरी पिछली स्टोरीज में आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी कि नॉकिंग की आवाज आती है, चलने की आवाज आती है, रोनी की आवाज आती है और बात खत्म। मुंजिया ऐसा नहीं है। ये बहुत ईविल है। ये तब तक हार नहीं मानता जब तक सामने वाले की सांसें रुक ना जाए। इसको लोगों को डरानी नहीं बल्कि मारने में मजा आता है, और वो भी ऐसी मौत कि आपकी रूह कांप जाए। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कहानी की जो कि मुंजिया से जुड़ी है। उत्कर्ष दादाजी के घर गया था। तब दादाजी ने उत्कर्ष को एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसने उत्कर्ष को आज तक हिलाकर रखा है। उत्कर्ष और दादाजी दोनों बाहर आंगन में बैठे होते हैं। रात का समय होता है। पंछियों की आवाज, खुला आसमान और सर के ऊपर चांद दिखाई दे रहा होता है। उत्कर्ष दादाजी से पूछता है कि दादाजी कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो बहुत डरावना हो। पहले तो दादाजी वही सुनी सुनी पुरानी कहानी सुनाते हैं। उत्कर्ष बोलता है कि दादाजी ये सब तो सुनी हुई है, कुछ ऐसा किस्सा बता दो जो बहुत डरावना हो और आज तक आपने कभी सुनाया ना हो। और फिर दादाजी कहते हैं कि एक ऐसा किस्सा है, एक ऐसा किस्सा जिसे आज भी अगर सोचा जाए तो आज भी दादाजी की रूह कांप जाती है। एक ऐसा किस्सा जिसने सब कुछ बदल के रख दिया था। और फिर दादाजी की मुलाकात होती है उनके मालिक से। दादाजी की मैं दादाजी के जो मालिक थे वो बहुत अमीर परिवार के थे, एक बेहद नेक दिल इंसान। उन्होंने उत्कर्ष के दादाजी को नौकरी पर रख लिया था, ऐसा ड्राइवर। दादाजी उस समय बहुत खुश थे। उनकी भी एक पहली नौकरी थी और वो भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, तो पूरी फैमिली बहुत खुश थी इस चीज से। अब जो दादाजी का रूटीन होता था वो कुछ ऐसा होता था कि वो सुबह अपने घर से जाते थे मालिक के घर पे, वापस गाड़ी वाड़ी पूरी साफ करेंगे। मालिक जी जब वो मालिक ही बुलाते हैं उनको। मालिक आप सबको पता है ना, जो बॉस टाइप कर दिया करते थे। जो छोटी मोटी चीज होती है ना, यहां से लाना वहां से लाना, वो सब कर लेते थे। और फिर ऐसे करते करते रात हो जाती थी और फिर दादाजी अपने मालिक को वापस घर पे छोड़ते थे और फिर अपने घर वापस आ जाते थे और यही चीज रोज रोज रिपीट होती रहती थी। अब वक्त बीतता गया। दादाजी और उनके मालिक अब काफी क्लोज होने लग गए थे। सुबह से रात तक ये साथ ही रहते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे चीजें। तो इनके बीच ऐसा ड्राइवर और मालिक वाला रिश्ता नहीं बल्कि मोर लाइक अ फ्रेंड वाला रिश्ता बनने लग गया था। अब एक बार की बात है, जब मैंने बताया था कि आते आते ये रात को वापस आते हैं, तो ऐसी एक बार बहुत लेट हो जाता है इन्हें आने में। और फिर बहुत क्या 10-10 साढ़े 10 बज गए होंगे और फिर जो मालिक होते हैं और दादाजी ये दोनों अब आ रहे हैं वापस घर की तरफ। और इस टाइम पर ना ऐसा नहीं होता था कि हर जगह वॉशरूम है या कुछ है। नॉर्मली हर तरफ जंगल है, बीच में एक रोड निकला है और ये वहीं से आ रहे हैं। और आते आते मालिक जो थे उनको वॉशरूम जाना था, तो आगे पीछे तो कुछ था नहीं और अभी भी टाइम बाकी था। तो ये क्या करते हैं, मालिक वहीं उतर के साइड में जाके अपना काम कर लेते हैं एक पेड़ के नीचे। और अगर ये पेड़ एक पीपल का पेड़ होता है, अगर आप सबको नहीं पता तो जो मूझा होते हैं वो अक्सर पीपल के पेड़ के ऊपर ही बैठे होते हैं और कहीं नहीं। ये सिर्फ पीपल के पेड़ के ऊपर ही मिलेंगे। और मालिक जिस पेड़ के नीचे पेशाब कर रहे थे वो भी एक पीपल का पेड़ था। और इस पीपल के पेड़ के ऊपर होता है एक मूझा। और यहां से शुरुआत होती है एक डरावने मंजर की। अब 1-2 दिन तो काफी अच्छे से निकले नॉर्मल, पर 1-2 दिन के बाद मालिक को काफी दिक्कतें आने लगी। उनको बहुत भारी भारी फील होने लगता था और उनके घर में भी बहुत दिक्कतें आने लगी थी। जो मालिक का घर था वो एक बहुत आलीशान सा घर था, बड़ा सा घर जिसमें 6 लोग रहा करते थे। मालिक के 2 भाई और इन तीनों की बीवी, तो ये 6 लोग थे। जो माहिर थे कि
कुंबली की साहिब की लिक का बड़ा भाई था। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी और कुछ दिनों बाद इनके इस आलिशान घर में इनको एक बच्चे की आवाजें सुनाई देने लग गई थी। एक छोटा सा बच्चा जो कि हंस रहा हो। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसी भी थी कि पहले एक को सुनाई दी, बाकियों को नहीं सुनाई दी, दूसरे को सुनाई दी, फिर ऐसे धीरे करते करते सबको सुनाई देने लग गई थी। और हर रात को इन्हें एक बच्चे के हंसने की आवाजें सुनाई देती थी। अब धीरे धीरे इन सब की तबीयत भी खराब होने लग जाती है और साथ में प्रोफेशनली भी बहुत नुकसान होने लग जाता है। मालिक, जिनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, उसमें अचानक से नुकसान होने लग जाता है। अचानक से जिन्होंने पैसे लगाए होते हैं वो अपने पैसे पीछे लेने लग जाते हैं और देखते देखते मालिक का बिजनेस ठप पड़ने लग गया था और 10-15 दिन के अंदर अंदर बिजनेस में इतना ज्यादा लॉस हो जाता है। मालिक ने भी नहीं सोचा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं था। मतलब लिटरली अब उनकी अपनी सेविंग्स खर्च होने लग गई थी, खत्म होने लग गई थी। इस कदर का लॉस होने हुआ था। और जब इन्हें लग रहा होता कि ठीक है, लॉस हो रहा है, ये सब हो रहा है, पूरे रूम में आग लग गई थी। करीबन लाखों का नुकसान मालिक को हुआ था। तब को उस टाइम लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं लग गया था। करीबन लाखों का नुकसान मालिक को हुआ था कि अब इससे ज्यादा वर्स्ट भला क्या हो सकता है। बट असल में ये वर्स्ट होने की शुरुआत थी। अब कुछ दिनों में मालिक के बड़े भाई का बेटा हो जाता है। काफी समय बाद घर में खुशियां आई थीं। हर कोई खुश था, पूरा घर सजा हुआ था, पूरे गांव में मिठाई बांटी गई थी। लेकिन एक चीज थी जो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही थी, वो थी उस बच्चे के हंसने की आवाज। पहले वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत आती थी, पर अब वो काफी जोर से आने लगी थी, काफी देर तक आने लगी थी। सबके दिल में बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ था। सब चाहते थे कि हम जाएं, किसी पंडित जी को दिखाएंगे वो, पर सब अपनी लाइफ में इतने बिजी होते थे कि उन्हें कहीं ना कहीं आदत हो गई थी। उन्हें लगते था हाँ हम दिखाएंगे, सैटरडे संडे आने दो, अगला वीकेंड आने दो, या ऐसे टाइप का। ऊपर से इतना लॉस चल रहे हैं। सब तो ऑलरेडी माइंड में ये चीजें तो प्रायोरिटी पे नहीं थी कि पंडित को दिखाओ ये सब, और वो सब इसमें ज्यादा मानते भी नहीं थे। बच्चे का जन्म होता है, 14 दिन होते हैं। 14 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल तो क्या, पर था कुछ ऐसा अजीब अटपटा नहीं हुआ। और 14 दिन बाद जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। उस दिन दादाजी भी मालिक के घर में ही थे। सब मिलकर खाना खा रहे थे कि अचानक से उन सबको बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। सब भागे भागे बड़े भाई के रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि बड़े भाई का 15 दिन का बेटा एक कोने में बैठा हुआ है और जोर जोर से हंस रहा है। सबके दिमाग में अजीब अजीब से क्वेश्चंस थे। इतना छोटा सा बच्चा उस कोने में कैसे बैठ सकता है, और वो क्या कर रहा है? हंस रहा है। मतलब इस टाइप से हंसना, ये सब। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली एक बात थी कि जब वो बच्चा हंस रहा था ना, तो उसकी आवाज सबको सुनी सुनी से लग रही थी। कहीं तो सुनी है। और फिर उन सबको याद आता है, ये तो वही आवाज है जो पिछले 1 महीने से उनके घर में गूंज रही है। हर रात को ये उस मुंझया की आवाज है जो कि अब बड़े भाई के बेटे में से आ रही है। सब अचानक से बहुत डर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। बड़ा भाई कैसे तो हिम्मत करके बेटे के पास जाता है और उसको ऐसे गोदी में उठा देता है और बस ऐसे पूछा होता है कि बेटा यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा ऐसे नहीं आना है जैसे नॉर्मली माँ बाप अपने बच्चों से बात करते हैं, और वो तो बेचारा 15 दिन का है सिर्फ। लेकिन जब सब के सब उस बेटे का चेहरा देखते हैं, अभी तक तो वो दीवार के सामने ऐसे दूसरी साइड फेस करके बैठा हुआ था, पर अब जब एकदम फेस टू फेस उसका चेहरा देख रहा है तो सब एकदम डर जाते हैं, क्योंकि इनके बेटे के जो आंख होती है वो अचानक से बड़ी सी लगने लग जाती है और बहुत ज्यादा काली सी हो गई है। मतलब जैसे हमारा कैसे है, सिर्फ इतना सा काल है, बाकी पूरा वाइट है। राइट, उसका पूरा ऐसे काला सा लग रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं शायद उन्हें ये भी पता था कि जो भी है ये भूत प्रेत इन सब से रिलेटेड है। मानना ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो ऐसी चीजें कर देती है। अब जो मालिक जी होते हो बोलते हैं कि हमें जल्दी से पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। ये चीजें धीरे धीरे बहुत ज्यादा हावी हो रही है। ऑल्गो ये इन सब में मानते नहीं थे,
बट जब आपके साथ ये चीजें होने लग जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आप में भी थोड़ा बहुत बिलीफ आ जाता है। ऐसा ही होता है। जो दादाजी होते हैं वो जल्दी से गाड़ी लाते हैं और मालिक का छोटा भाई और इन दोनों की वाइफ गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं पंडित जी को बुलाने के लिए। और घर में जो बड़ा भाई होता है, उनकी वाइफ और उनका बेटा, ये 3 होते हैं। अब हर जगह ढूंढते हैं, ये लोग कहीं पंडित नहीं मिल रहा है और फाइनली एक इन्हें पंडित जी मिल जाते हैं, जो गांव के सबसे सिद्ध जाने माने पंडित जी थे। ये सीधा उनके घर में जाते हैं और मालिक जी जब बोले तो पूरा गांव काइंड ऑफ मान लेता था कि हाँ सर, आप बोल रहे तो हम कर लेंगे। काइंड ऑफ मतलब इज्जत थी उनके लिए। तो वो जैसे ही जाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं, हाँ चल। पंडित जी को लाकर वो कैसे ये जाने माने हैं, तुम्हें कर रहे हैं। वो पाटर खींच पे आदमे बगीर जरूर बोटी भी ले उगलित करती है। वेल, ये खुद में एक हिला देने वाली बात थी। बट इससे भी ज्यादा डरावनी जो चीज थी वो थी किस तरीके से इनकी मिट्टी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट फ्लोर से इन दोनों को नीचे फेंक दिया हो। ये लोग अचानक से इतने बड़े घर में सन्नाटा फैल चुका था। लगभग 4-5 मिनट तक कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा। सब बस देख रहे हैं। सब हक्के भक्के रह चुके हैं और फिर एकदम से पूरा गांव इस घर की रोने की आवाज से गूंज चुका था। सब रोए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मालिक जी अपने मतलब गिर पड़े हैं। वो छोटा भाई तो लिटरली बेहोश होने वाला है। उससे तो देखा ही नहीं गया इतना सब। जो इनकी पत्नियां थीं वो भी जमीन में पड़ी हुई हैं। सब रो रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, कैसे अचानक से। अभी तो ये यही थे, अभी तो हम बाहर गए थे और जब वापस आए तो ये सब कैसे। तभी इनके रोने के बीच पंडित जी डरी हुई आवाज में बोलते हैं कि इस घर में एक ब्रह्म राक्षस का साया है, एक मूझा का साया है और वो बेहद ताकतवर है, इतना शक्तिशाली कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत शक्तिशाली है और वो तुम सबको मारने के लिए आया है, तो तुम सबके लिए बेहतर होगा। ओह तोगा, तुम सब इस घर को छोड़ के चले जाओ। इस घर में मत रहो। वो इस घर में है, उसका वास हो चुका है इस घर में। वो तुम सबको जिंदा खा जाएगा। जितनी जल्दी हो सके तुम सबको यहां से जाना पड़ेगा। सबकी हालत बहुत बुरी थी। कोई भी संभाल नहीं पा रहा था। जो दादाजी थे वो मालिक को कैसे तो करके संभालते हैं। उन्हें बोलते हैं कि जैसे पंडित जी बोल रहे हैं हमें वैसे करना चाहिए। हमने पिछले 1 महीने से देख लिया है कि कितना नुकसान हो रहा है और अभी तो आपके सामने है। तो अगर आपको छोटे भाई को भी बचाना है, आप सबसे बड़े हो चुके हो, अब तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको यहां से जाना पड़ेगा। कैसे तो करके दादाजी अकेले इन सबको खींच खींच के गाड़ी में बिठाते हैं, इन सबको वहां लेकर आते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें यहां से जाना पड़ेगा। जो बॉडी है वो अभी भी वहीं है। ये बोलते हैं कि हम सुबह आ जाएंगे तब देख लेंगे, बट अभी नहीं, इस टाइम नहीं। पंडित जी भी बैठे हुए हैं, वो यहीं चारों बैठे हुए हैं और दादाजी गाड़ी में बैठे हुए हैं। बल दादाजी इन सबको अपने घर ले जाते हैं और इनके घर जो मालिक थे वो पहले भी आ चुके हैं। पहली मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार जा रहे हैं, वहां लेकर जाते हैं और यह पूरी रात वही रहते हैं। पूरा गांव भी आ जाता है क्योंकि इनके रोने के बाद से सब गांव वाले उठी जाते हैं और फिर सब आ जाते हैं। सब एक झुंड बना के बैठे हुए हैं। सबको पता है कि उस घर में मुंजिया का वास हो चुके हैं। पूरी रात ये लोग रोए हैं सिर्फ। सुबह हो जाती है, ये लोग फिर घर जाते हैं, बॉडीज लेकर आते हैं, पुलिस आती है। जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो सब करना होता है, वो फॉलो करके सब कुछ खत्म करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। मालिक का एक और घर था। जो हवेली थी इस गांव में नहीं था, पर इस गांव से लगभग 3-4 घंटे आगे अगर जाओगे आप तो वहां पर इनका घर आता था। अल्लो, इतना बड़ा नहीं था, इतना आलीशान नहीं था, पर इतना था कि 4 लोग वहां रह सकते हैं। ये बोलते हैं कि अब से हम वहीं रहेंगे, यहां। अब हम नहीं रह सकते हैं मुंजिया की वजह से भी। और यहां जो हमने देख लिया, जो हुआ है हमारे बड़े भाई के साथ, उसकी वजह से भी। और ये लोग निकल लेते हैं। दादाजी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको वहां छोड़कर आ जाता हूं, चलिए। मालिक बोलते हैं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। दादाजी को भी काफी बुरा लगता है। उनके काइंड ऑफ है, ये बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। एक बेस्ट फ्रेंड का जाना, वो भी इस इंसिडेंट के लिए, इन सब चीजों से गुजर कर जाना बहुत ज्यादा टफ था दादाजी के लिए भी।
अब ये लोग चले जाते हैं। काफी दिन तक कुछ खबर नहीं होती, कुछ भी नहीं। दादाजी उन्हें कॉल वॉल करने का ट्राई करते हैं, बट कोई खबर नहीं है। और धीरे धीरे लाइफ सबकी आगे बढ़ जाती है। और तो करीबन 1-1.5 महीने बाद दादाजी को एक खबर सुनाई देती है। पूरे गांव में ये खबर ऐसे आग की तरह फैल जाती है। और ये खबर होती है कि जब ये 4 हो 5 जब गाड़ी में जा रहे थे तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इन सब की मौत हो जाती है ऑन स्पॉट। तो आप सबको आइडिया होगा कि मुंजिया कितना शक्तिशाली था, उसने पूरा घर बर्बाद कर दिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।